आज हम आप लोग को निरसायन ज्यामिति, ठीक है, 7.1 के पहला क्वेश्चन को पहला हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बिंदु दिया हुआ 2, 3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम एक को मान लेंगे ए और दूसरे को मान लेंगे बी और लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। x1 ये हो गया, x2 3 हो गया, y1 4 हो गया और y2 1 हो गया। ठीक है, x1 2, x2 4, y1 3, y2 1। अब ये सूत्र के अनुसार x1 2, फिर x2 कितना हो गया मेरा 4, y1 3, y2 कितना हो गया 1। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो -2 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2 के स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2 कट गया, 2 दूनी 4। अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 और 4 8, 8 के वर्गमूल निकालेंगे फैक्टर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यदि इन दोनों का जवाब मिल गया तो ये बाहर हो जाएगा अंदर। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में देखो, इसी तरह से ये दोनों बिंदु को निकालना है तो हम एक को ए बिंदु मानेंगे, दूसरे को बी और लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी। वही सूत्र x1 x2 y1 y2 यहाँ पे दर्शाया गया है। x1 किसको कहेंगे, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है किसी को? यस सर। चलो अब देखो, यहाँ पे -5 और 1 घटेगा तो क्या होगा -4 और 7 में से 3 ज्यादा निकालेंगे 4, 4 के -4 के स्क्वायर करेंगे तो -4 गुने -4 कट गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 दूना 32 के क्या आएगा, सर्कल का याद देखिए यहाँ पे 32 के आवाज बंद कर रहा हूँ, 32 के फैक्टर निकालेंगे 16 8 9 4 और 2, ठीक है 2, ये दोनों का जुड़ा मिल गया, 4 बाहर निकल गया, 2 अंदर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा में इसी तरह से बिंदु दिले ए और बी, तो और दूसरा बिंदु है -a और -b, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। अब यहाँ पे प्लस कैसे होगा ये ध्यान देना। देखो x1 का मान a रखा गया और x2 का मान -a था, तो देखो माइनस, पहले माइनस अब फिर -a, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया। पहले से यहाँ एक माइनस था और एक माइनस इसका आएगा, तो 1 और 1 2, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया वैसे यहाँ बी हुआ और ई माइनस क्या हो गया प्लस, तो ए 2 है और बी 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब देखिए 4 दोनों में शामिल था, 4 को क्या कर दिए कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना गया 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला तो बन गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे दूसरा है, दूसरा ए और बी के बीच की दूरी, दो शहर है ए और बी, दो शहर है, इनके बीच की दूरी निकालना। तो मान लीजिए हम ए नाम दे दिए शहर का बी, ए तथा बी के बीच की दूरी मतलब निकालेंगे शहरों के बीच की दूरी। सूत्र वही रहेगा, हम यहाँ पे लिखे एक, यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का मान 36, y1 का मान 0, y2 का मान 15 रख दिए। ठीक है, 0 माइनस 36 आ जाएगा और 0 माइनस 15 क्या आ जाएगा -15। अब 36 के स्क्वायर करें इतना, 15 के स्क्वायर करें इतना, दोनों को जोड़ दिए तो 15 से 21, जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 39। अब देखो तो लिखेंगे अतः ए तथा बी के बीच शहरों की दूरी बराबर कितना हो गया 40। अब देखिए, अब तीसरा कहता बिंदु संरेख है या नहीं, तो याद रखो बिंदु संरेख होने का शर्त होता है कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ठीक है 1/2, ठीक है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है।
हमने कल सूत्र बनाने के लिए सिखाया था। अब देखो यहाँ पे सबका मान पुट करते चले जाएंगे। देखो x का 1 का मान 1, y2 का मान 3, y2 का मान 3 और y3 का मान 11, फिर x2 का मान 2, y3 का मान -11। यहाँ प्लस कैसे हुआ, ये वाला प्लस कैसे हुआ ध्यान दो। चलो देखो फटाफट देखो यहाँ तो क्या, ये देखो -11 ये और एक माइनस ये दोनों मिलके क्या बन गया प्लस, यहाँ पे 2 हो गया और -11 और यहाँ पे ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, सूत्र के अनुसार माइनस। ये x3 का मान -2 और ये y1 का मान 5 और y2 का मान 3 लिखा गया। अब ये 1/2 ये 1 उतर गया, 11 कितना होता है 14, ये 2 उतर गया, 11 5 कितना होता है 16। तो आपने पढ़ा है माइनस और माइनस मिलकर क्या बनता है प्लस, क्या होता है माइनस का, माइनस और माइनस मिलकर बनता है प्लस, क्या होता है माइनस। क्या माइनस लिखा गया माइनस 2 और 5 में सीखा तो 2। अब देखो 1 बटे 2 14 में 14 16 दूना माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस और 2 दूना माइनस 1/2 14 ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 36। अब इसको निकाल देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस में यानी 11 आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया अतः यह बिंदु समरेख क्लियर है। Can anybody out there hear me? Hear me?